नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना। जैसा कि हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद एंशिएंट हिस्ट्री में बीपीएससी का सबसे फेवरेट या कह सकते हैं कि ऐसे भी मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। तो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो अब पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं ये क्या कौन कौन सा इसका पॉइंट है आगे का। बौद्ध धर्म से रिलेटेड गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे मैंने बताया था कि बौद्ध संगति हुई। बौद्ध संगति में दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था उसमें वैशाली में हीनयान और महायान में क्या हुआ था, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो आपको कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में, उसमें एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका था, दो संप्रदाय में हो चुका था। तो है क्या ये बौद्ध धर्म में दो ही नहीं 3 संप्रदाय आते हैं। हीनयान और हीनयान क्या है, बुद्ध की मौलिक शिक्षा और पर विश्वास करता है, यानी कि जो बुद्ध भगवान ने कहा जो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था हिंदू धर्म या फिर कह सकते हैं सनातन धर्म के जो कर्म कांड थे उसके विपरीत हुआ था, मतलब जो कर्म कांड थे उनको मना करता था। तो हीनयान जो है वो आपको बुद्ध की मौलिक शिक्षा पर आधारित था, यानी कि बुद्ध भगवान ने कहा था कर्म कांड को नहीं विश्वास करना, ईश्वर को नहीं मानना, तो हीनयान एग्जैक्टली उनको फॉलो करता था। ये आत्म अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति मार्ग, यानी कि दोपहर में नहीं सोना, उसके बाद जो अच्छा जो बेड था आरामदायक उसको त्यागना, आभूषण त्यागना, ये सारा जो इम्पोर्टेंट था ये हीनयान मानता था। यानी कि बुद्ध भगवान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको हीनयान मानता था। अब उसके बाद जो महायान था, ये एक और दूसरा इसमें बदलाव क्या था, इससे महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना। जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था तो ईश्वर को बिल्कुल वो नकारता था, यानी कि गौतम बुद्ध मानते थे, देखे थे वो क्षत्रिय खुद थे, लेकिन देखते थे किस तरीके से लोगों का शोषण हुआ और लोगों को दूर किया जाता था तो हिंदू धर्म में, तो उन्होंने उसके विपरीत बौद्ध धर्म का बनाया था। इसलिए उन्होंने वो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो हीनयान में ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन महायान क्या करता है, बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध को ही भगवान का दर्जा दे दिया। अब आते हैं वज्रयान। वज्रयान का कॉन्सेप्ट बहुत बाद आया है, ये दोनों तो चतुर्थ बौद्ध संगति में आया। वज्रयान क्या है, ये और आगे बढ़ गया, ईश्वर के अलावा मूर्ति पूजा, मूर्ति यानी कि ये दोनों तो ऑलरेडी है, जो आपको न ईश्वर मानते हैं न मूर्ति पूजा की, तो बिल्कुल विपरीत था बौद्ध धर्म, लेकिन ये मूर्ति बनाकर पूजा का प्रारंभ कर दिया। ये पालकालीन युग में आया था, जो हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे। पाल युग में तंत्रयान यानी कि तंत्र मंत्र जो बिल्कुल मना है आपको बौद्ध धर्म में, वो स्टार्ट हो गया, जिसे वज्रयान का कहा जाता है, प्रारंभ हुआ। तंत्रयान के आधार पे आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तंत्रयान अभी आपको भारत में नहीं मिलता है, बेसिकली आपको भूटान में मिलता है, जो बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म साथियों सिर्फ भारत के से ज़्यादा आपको दक्षिण एशियाई देशों में, भूटान में है, म्यांमार में है, म्यांमार में रोहिंग्या विवाद में आप देखे थे, इंडोनेशिया वगैरह बाकी देशों में, भारत से ज़्यादा दूसरे देशों में। अब आते हैं क्या है त्रिपिटक, ये क्वेश्चन आ चुका। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षा क्या हुई, 3 पिटकों में विभाजित हो गई। एक था सुत्त पिटक और उसकी भाषा क्या थी, पाली। भाषा को लेकर प्रत्येक बार क्वेश्चन आया था, प्राकृत और पाली में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूज ना हो, पाली। अब देखते हैं सुत्त पिटक क्या था, इसका स्वरूप जो था बृहत्तम था, इसी के अंतर्गत आप दीर्घ निकाय ये सब देख सकते हैं। और अगला था विनय पिटक, ये लघुत्तम इसका स्वरूप था। और अभी धम्म पिटक था जो मध्यम स्वरूप का था। सुत्त पिटक को देखते कि उसका संकलन कौन किए थे, आनंद किए थे। ये सारा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सारे से हर बार प्रश्न आ जाते, जरूरी नहीं कि आपको बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हो, आपको ये सारा प्रश्न आ जाता। देखते हैं सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था, आनंद ने किया था। इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के धर्म, उपदेश, संवाद और शिक्षा के बारे में दिया गया, इसलिए इसका स्वरूप क्या है, बृहत्तम है, यानी कि काफी बड़ा है। अब आते हैं विनय पिटक, इसका जो संकलन किए थे वो थे उपाली। बौद्ध धर्म के आचार विचार, नियम निषेध, क्या नियम है, क्या मना है, किस तरीके से रहना है, वो इसमें बताते हैं। इसका क्या था, स्वरूप था लघुत्तम, बहुत कम था। अब आते अभिधम, ये सारा बौद्ध साहित्य ही है। इसको किसने लिखा था, संकलन किया था मोगलीपुत्र तीसरे। ये क्या, ये तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे। अब आते हैं इसमें क्या था, आध्यात्मिक और धार्मिक विचार जो बौद्ध धर्म का वो है।
अब ये क्या था, मध्यम था, यानी कि ये बहुत बड़ा संकलन है, ये बहुत छोटा और ये मीडियम साइज का है। अब बौद्ध धर्म का जो अन्य साहित्य है जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, देखते हैं क्या है। जातक कथाएं। जातक कथाएं किस पर, बुद्ध के, आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें 549 यानी कि 549 संख्या में है और इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की भी स्टोरी है। इसमें अलग अलग तरह का है, कैसे एक बंदर वाला भी स्टोरी है, बुद्ध भगवान कैसे बंदर का पूंछ बना करके सबका रक्षा करते हैं बन करके, ये है। अगला है बुद्ध चरित्र, ये क्वेश्चन आ चुका है बुद्ध चरित्र। और आपको दूसरा आया है, एक और आया है आपको नागसेन का, मैं बता दूंगी थोड़ी देर में। बुद्ध चरित्र लिखा है अश्व घोष ने, ये इसे महाकाव्य भी, बौद्ध धर्म का महाकाव्य है ये बुद्ध चरित्र। किसने लिखा है आपको, अश्व घोष ने। जो बीपीएससी क्वेश्चन किया है मैं उसे टिक करते जाती हूँ। मिलिंद पानो, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन कर चुका है, इसे किसने लिखा है, नागसेन ने। ये मिनांडर और नागसेन के जो आसपास में ये चर्चा होती है उस पे है मिलिंद पानो। ये मिनांडर जो था भारतीय नहीं था, ये बैक्टीरियन था, दूसरे देश के थे। अब ये आते हैं ललित विस्तार, इसे वसुमित्र ने लिखा था। और इसमें क्या था, आपको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है गौतम बुद्ध को। और विभाषा सूत्र भी वसुमित्र ने ही लिखा है। अब आते हैं विशुद्धि मम निदान। निदान क्या है, निदान काठा है जो पाली में है, इसे लिखा है बुद्ध घोष ने। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें यही एक बात इंपॉर्टेंट है। निदान काठा क्या है, पाली भाषा में भगवान बुद्ध की एकमात्र क्या है, जीवनी है। अब प्रज्ञा परमिता जिसे लिखा है नागार्जुन ने। नागार्जुन के बारे में प्रश्न आ चुका है, शून्यवाद का सिद्धांत कौन लाया है, नागार्जुन। ये प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछ चुका है। जैसा कि हम भारतीय हमेशा कहते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, तो उसको खोज कौन सिद्धांत लाए थे, नागार्जुन। अब आते हैं महावंश। महावंश है जो भदंत महानामा लिखे थे। अभी धम्मकोश था वसु बंधु, इसमें काल गणना वर्ष गणना है। अब सुदर्भ पुंडरिक वसुबंधु महायान धर्म के बारे में इसमें मिलता है। थैंक यू साथियों जुड़ने के लिए। और बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री है अब समाप्त होता है, अब हम मिडाइवल हिस्ट्री में अगले वीडियो से आएंगे। थैंक यू जुड़ने के लिए स्टूडेंट साथी से।